सो फाइनली इम्तिहान की घड़ी आ गई है दोस्तों, और हमारा एस्पिरेंट तैयार है पेपर को फोड़ के आने के लिए। और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी है, वो आपने मिडनाइट ऑयल बर्न किया है, टाइम लगाया है इस पेपर के लिए, और ये पेपर फाइनली आपके सामने है। और जैसे हर साल ये पेपर होने से पहले मैं आपको कुछ की इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वही इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। बिकॉज इस टाइम पे वो जो आपकी एंग्जाइटी है, नर्व्स हैं, वो सारी हाई चल रही होती हैं, और आपको इस टाइम पे अपने आप को काम रखना और अपनी तैयारी पे विश्वास रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ को लेके कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों के साथ रखने वाला हूं, और मैं चाहूँगा कि आप इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि एस्पिरेंट्स करते हैं पेपर से पहले, ताकि वो अपने माइंड को काम रख सके और बेस्ट फुट फॉरवर्ड के साथ, बढ़िया तैयारी के साथ और बढ़िया जोश के साथ उस पेपर को दें। सो इसी की इंस्ट्रक्शंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। सो कुछ इंस्ट्रक्शन जो है मेरे वो एग्ज़ाम से पहले के हैं, लाइक कुछ आपको एग्जाम से पहले काम करना है, स्पेशली एक दिन पहले। ये कुछ काम अगर आप करोगे तो आपका वो दिन बहुत अच्छे से जाएगा और आप अपने आप को काम और एकदम रेडी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। कुछ 6 आपको काम करके जाने हैं बिफोर द एग्जाम। सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है कि कॉन्फिडेंस रखना। देखो ये इतना आसान बात मैं बोल तो गया हूं, बट ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगेन लास्ट मिनट तक आते आते आपको लग रहा हो कि भाई इतना कुछ पढ़ने को था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कहीं वो तो नहीं छूट गया, वो चीज़ पढ़नी रह गई है, करंट अफेयर्स याद है कि नहीं, मैं भूल तो नहीं गया हूं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश करेंगी, और हम लोग का दिमाग हमारे साथ खेलने की कोशिश करता है गाइस। सो ये चीज़ आपको अपने साथ नहीं होने देनी। आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में चल रहे होंगे अपने माइंड के साथ। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है और बताना है कि येस आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे अपनी तैयारी जो की है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है और विश्वास रखना है कि भाई जो आपने पढ़ लिया सब बढ़िया है, इससे और ज़्यादा अच्छा आप नहीं कर सकते थे, आपने अपना 100% दिया है, ठीक है जी। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधी जंग आप तभी जीत जाएंगे जब आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रखने वाले हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, स्पेशली जो लास्ट डे है, जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाला दिन है, उसमें आपको पैनिक नहीं करना है। कोई भी पैनिक ट्रिगर को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब पैनिक ट्रिगर क्या होते हैं? पैनिक ट्रिगर होते हैं कि भाई सडनली आपको रियलाइज होगा कि भाई मैंने तो बजट सर्वे में वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ा, या मैंने करंट अफेयर्स के तो वो पर्टिकुलर पोर्शन नहीं पढ़ा, या आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और उसने बोला कि भाई वो चीज़ मैंने पढ़ ली, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शायद आपने ना पढ़ी हो। ये सब चीज़ें जो है पैनिक ट्रिगर करेंगी। पैनिक ट्रिगर में क्या होता है कि माइंड जो है वो इस स्टेट में चला जाता है, एक एंग्जाइटी की स्टेट में चल जाता है, और वो जो है क्या है, इट इवेंचुअली स्पाइरल्स डाउन। वो जो है अगेन एक आप कह सकते हो कि एक तरह का लाइक मैग्नीफाइंग इफेक्ट रखता है, जिसके कारण इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। कोई भी पैनिक ट्रिगर आपने अवॉइड करना है। आपने अपने दोस्तों से बात करनी है, पर आपने सिलेबस के बारे में बात नहीं करनी है। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, वैसे मेरी तो सलाह होगी कि लास्ट डे में आप कुछ भी ना पढ़ें, बिकॉज ऑलरेडी जो पढ़ना होना था वो पढ़ चुके हैं, और एक दिन में पढ़ाई के बाद कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि आप कुछ नया कर डालेंगे, ठीक है। नया तो मैं बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है बाय द वे। सो आपको इंश्योर करना है कि भाई कोई भी पैनिक ट्रिगर आप हिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तीसरा एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू नीड टू गेट अ गुड नाइट स्लीप, ठीक है जी। जंग से पहले जो सैनिक होते हैं उन्हें आराम करना होता है, ताकि वो अपने शरीर को रेस्ट कर सके, अपने दिमाग को जो है वो कंसंट्रेट कर सके। वही काम आपको करना है कि यू हैव टू रिलैक्स एंड यू हैव टू गेट अ गुड नाइट स्लीप। ट्राई करें कि आप ज़्यादा देर तक जागे ना, और आप जल्दी जो है सोने की कोशिश करो। अगेन होता है एक पेपर से एक दिन पहले लाइक वो बटरफ्लाइज होती है पेट में, तो इससे ये है कि भाई नींद नहीं आती कई बारी, बट यू कैन गो एंड ट्राई टू हैव अ स्लीप। आप शाम को जो है वॉक पे जा सकते हैं, थोड़ा सा जो है लाइक यू कैन गो फॉर अ जॉग और यू कैन गो फॉर अ रन, और अब थोड़ा सा जैसे वॉक करिए, अपना थोड़ा सा फिजिकल एक्सर्शन करेंगे तो नींद जो है काफ़ी अच्छे से आ जाएगी, और एक काइंड ऑफ आपके लिए फिजिकली स्टिमुलेटिंग भी रहेगा, ठीक है जी। व्हाट ट्रिक वी यूज टू डू इज कि हम लोग जो है सोने से पहले लाइक अच्छे से दूध पी के सोते थे, तो मिल्क में क्या है ट्रिप्टोफैन होता है, तो उससे क्या है अच्छी नींद स्टिमुलेट हो जाती है, तो वो इंड्यूसिंग इफेक्ट भी आप ले सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जिस भी ट्रिक को आप यूज़ करें, आपका मेन एम होना चाहिए कि आप ज़्यादा देर तक रात को ना जागे, अपने आप को थकाना नहीं है, और अच्छी जो है स्लीप आपने लेने की कोशिश करनी है। फिर
पेपर वाले दिन आपको क्या है कि भाई ऐसे नहीं कि भाई आपका लेटर से पेपर 10 बजे है तो आप 8 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, तो यू ट्राई टू गेट अप अर्ली, ठीक है ना, जल्दी उठने की कोशिश करनी है। और लास्ट ऐसा नहीं कि भाई लाइक बिल्कुल नज़दीक होकर उठ रहे हो, तो क्या होगा उससे अगेन वो स्ट्रेस फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करनी है। ट्राई टू वेक अप एट अराउंड 6:30 AM इस तरह के आसपास में जो है उठने की कोशिश करो। और फिर जो है क्या करना है, मेडिटेट करो, थोड़ा सा जो है ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी है। ये नहीं सोचना पेपर के बारे में, जस्ट अपना मेडिटेट करो, कंसंट्रेट करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करो। इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू अगेन जो वो एग्जाम डे का प्रेशर है उसको आप हैंडल कर पाओगे, और आप जो है वो एंग्जाइटी और वो जो एक्सट्रीम प्रेशर है उसको झेल पाओगे, ठीक है कि नहीं। एक ये काम भी होता है यहाँ पे कि लाइक जनरली जो सेंटर्स होते हैं वो सेंटर्स कई बारी अपने होम टाउन से काफ़ी दूर बनते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे गुड़गांव सेंटर बने हैं, गुरुग्राम में बने हैं, तो उधर जा रहे हैं बच्चे। और बहुत दूर होने के कारण क्या है कि मैं एडवाइस करूँगा कि आप एक दिन पहले ही निकल जाएं। आप उस एग्ज़ाम डे के दिन ट्रैवल ना करें, बिकॉज ट्रैवल बहुत ज़्यादा थका देता है। अगर आप जैसे चंडीगढ़ से या फिर आप लेटेस्ट से लाइक इवन लाइक अम्बाला से आप ट्रैवल कर रहे हैं गुड़गांव के लिए, तो बहुत दूर है, बहुत लंबा सफ़र है। तो लास्ट डे में आप सफ़र ना करें, बिकॉज इससे दिमाग थक जाएगा। आप भले ही टाइम पर पहुंच जाएंगे, बट उससे क्या होगा कि आपका माइंड फिटीग्ड होगा, तो और वो उस पेस पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एडवाइस इस कि अगर आपका सेंटर बहुत दूर है, लाइक एटलीस्ट अगर आपका 100 किलोमीटर प्लस कहीं पे सेंटर है, तो आप एक दिन पहले चला जाएं। एक दिन पहले जाके अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके अपना सेंटर भी देखाएं, अगर देख के आना है तो। और इससे क्या होगा कि आपको एक बेसिकली आइडिया हो जाएगा कहाँ पे है, क्या चीज़ है, और आपको अगले दिन स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है जी। जिनका नज़दीक है तो वो जल्दी उठें, और अगेन थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है आगे अपने सेंटर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। लाइक एटलीस्ट आगे मैं बताऊंगा आपको कि भाई एटलीस्ट 40 मिनट पहले जो है अपने सेंटर में पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। जब भी एग्जाम के लिए निकलोगे तो आपको क्या करना, अपना एडमिट कार्ड चेक करना है। मैटर ऑफ फैक्ट एडमिट कार्ड की एटलीस्ट 2 कॉपीज़ आपको रखनी है, अपना ID प्रूफ आपके पास रखना है, और एक एक्स्ट्रा कॉपी फोटो जो है आप अपने पास कैरी किया करो, चाहे वो लगे चाहे ना लगे, बट आपको एक्स्ट्रा फोटो जो है हमेशा कैरी करनी चाहिए अपने पॉकेट में। एक ID प्रूफ जो हमेशा से कैरी करना है, और अपने एडमिट कार्ड की एटलीस्ट 2 कॉपीज आप निकलवा के रखना, सो दैट अगर एक मिसप्लेस हो जाए कहीं पे तो आपके पास दूसरी रेडी भी अवेलेबल हो, ठीक है कि नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्लीज़ ट्राई करो कि भाई अपने एग्जाम सेंटर में 40 मिनट पहले पहुंचो। बहुत बारी ऐसा होता है कि बच्चे जो है लाइक लास्ट के 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, हफरा दफरी हो रही है, कई बारी तो लेट पहुंचते हैं, जब सेंटर का गेट बंद हो जाता है फिर लड़ते हैं बाहर उनके साथ, गार्ड्स के साथ। तो भाई ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू बी ऑन देयर, लाइक यू हैव टू रीच ऑन टाइम। आप 30-40 मिनट पहले पहुंचो, एटलीस्ट 40 मिनट्स पहले पहुंचो, और फिर जाके जो है आप अगेन, इससे क्या होगा कि आप वही कि आप अपने माइंड के साथ कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं, बिकॉज एक बड़ा पेपर आपके सामने खड़ा है, तो उसको आप बहुत ईजिली टैकल कर पाओगे। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है कि नहीं। एक और की आप प्रो ट्रिप देता हूँ आपको। सो अगर आप जैसे ब्रेकफास्ट है, अगर एग्जाम के दिन की बात करूं तो अगर ब्रेकफास्ट है तो हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, तो नॉट वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना। एंड ट्राई टू हैव अ कॉफ़ी, है ना, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने की कोशिश करना, जिससे माइंड काफ़ी अच्छा स्टिमुलेट होगा आपका, ठीक है कि नहीं। सो ये है कुछ एग्जाम से पहले करने की चीज़ें। एग्जाम के दिन क्या करना है आपको, वो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। 4 मेजर थिंग्स आपको एग्जाम के दिन करनी है। पहली चीज़ है आपको कि स्टैगर्ड अटेम्प्ट करना है। एग्जाम के अंदर बैठोगे आप तो आपको जो भी अटेम्प्ट, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टैगर्ड वे में करना है। आप 3 लेवल पर अटेम्प्ट ले सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। इस तरह से 3 अटेम्प्ट या 3 वेव्स में पेपर कर सकते हो। जो भी आपका स्ट्रैटेजी बन रहा है लास्ट में, उसी तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड एटलीस्ट 2 जो आपके वेव्स हैं उनमें आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है कि नहीं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आपको करना है कि OMR जो है वो साथ साथ में भरनी है। प्लीज़, मैं आपको पिछली सेशन में भी बताया था, इस सेशन में भी बता रहा हूँ, OMR वाली गलती नहीं करनी है कि आपको सोचो कि लास्ट में जो है गोले मारूंगा, लास्ट में ई फिल करूंगा। ऐसे नहीं करना है, साथ साथ में करते जाना है। ये ना हो कि लास्ट में एक गोला इधर का उधर हो जाएगा, स्ट्रेस रहता है, तो वहाँ से आपको इस एग्जाम से आउट हो सकते हो, ठीक है कि नहीं। ट्राई टू हैव लाइट मील्स बिटवीन द एग्जाम, ठीक है। आपका GS का पेपर होगा, उसका CSAT के पेपर में आपके पास एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का
टाइम होगा, ठीक है कि नहीं। इवन जो आपका मेन एग्जाम है जीएस के एग्जाम से पहले भी, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट जो है आपको थोड़ा लाइट करना है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट मत करना, बहुत ज़्यादा पराठे वराठे खा के मत जाना, लाइट ब्रेकफास्ट करना, और ट्राई टू हैव कॉफ़ी, ठीक है जी। आप अगर हो सके तो ब्लैक कॉफ़ी पीना, थोड़ा सा लाइक शुगर डाल के ब्लैक कॉफ़ी पियो, बहुत मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया एनर्जी आएगी। प्रो टिप पे आपके लिए, लाइक कॉफ़ी पीना बहुत ही अच्छा किक मिलेगा, पर दूध वाली कॉफ़ी में पीना, लाइक सिंपल ब्लैक कॉफ़ी पीना, काफ़ी ज़्यादा आपको किक होगा और आपका माइंड काफ़ी अच्छे से काम कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आपका जीएस का पेपर हो जाएगा और सीसैट का पेपर होगा, तो इसके बीच में भी आपको क्या करना है, लाइट मील्स लेनी है। ट्राई टू लाइक, अगर आपको लाइक जूसेस आप कैरी कर सकते हो तो आप लाइक बॉटल जूस मिल जाता है या फिर फ्रेश जूस मिल जाएगा, तो फ्रेश जूस पियो। बनाना शेक है, बनाना शेक पी सकते हो, लाइक इस तरह कोई जूस आप पी सकते हो, कंटिन्यूसली सिप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ शुगर रहेगा और आपको एक जो स्लगिशनेस है दिन की वो नहीं मिलेगी, ठीक है। खाना खाना है, कम खाना है, तो ज़्यादा खाओगे तो वही स्लगिशनेस देखने को मिलेगी। तो सीसेट का एग्जाम है, बट सीसेट के एग्जाम को आपको हल्का नहीं लेके चलना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीसेट में बाहर आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। सो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं करनी है कि भाई पेपर से बाहर निकलते, जीएस के पेपर से बाहर निकले और साथ ही में जो है आपने क्या किया, पेपर डिस्कस करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सारे तरह के लाइक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम हॉल के बाहर, एंड बाहर निकलेंगे बोलेंगे पेपर फोड़ दिया, 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे। आप किसी से पूछ लोगे उससे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आप उसने बोला कि ये क्वेश्चन का आंसर तो ये था, फिर आपको लगेगा कि यार मेरा तो गलत हो गया, और आप जो है उस स्ट्रेस में चले जाओगे। तो वो काम नहीं करना है, आपने किसी के साथ पेपर डिस्कस नहीं करना है। आपने ब्रेक के टाइम पे उस पेपर को आप मूव रखे, फोल्ड करके अपने पास रखे, शाम को उसको डिस्कस करेंगे। उस दिन डिस्कस नहीं, या उस पर्टिकुलर जीएस पेपर के बाद जो सीसेट से पहले उसको डिस्कस नहीं करना है, ठीक है जी। रिलैक्स करो, अपना मील्स लो, जो भी घर वाले आपके साथ आए, अगर दोस्त आए तो उसके साथ बैठे, प्लीज़ क्वेश्चन डिस्कस ना कीजिए। 5 बजे के बाद टाइम ही टाइम होगा, हर फोरम जो है वो आपको लाइक आंसर कीज दे रहा होगा, हम लोग आंसर की के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, तो आप चाहते हैं उसके बाद करिए, 5 बजे के बाद काफ़ी कुछ ठीक मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको करनी है, एंड आई होप ये चीज़ें आप कुछ करेंगे भी। और जो भी एस्पिरेंट इसको सुन रहे हैं, अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी प्रो टिप है जो आप करते हैं, स्पेशली सीनियर कैंडिडेट जो इसे सुन रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा यार। इससे क्या होता है कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि क्या चीज़ें, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए बिफोर द एग्जाम। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई गिव ऑन बिहाफ ऑफ O2IAS Academy, इट इज़ ऑल द बेस्ट टू यू पीपल। आपने बहुत बढ़िया तैयारी करी है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। आधी जंग जीतने के बाद, पूरी जंग जीतने के बाद आपको मिलूंगा मैं संडे को इस पेपर को एनालाइज करते हुए। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू द अदर साइड।